In this video, we'll talk about what to prepare before flying to China for study. As you know that most of the students have got admission in China for their master, PhD, bachelor's degree or language courses, and they are flying to China and most of the students asked me to make a video what they need to prepare before flying to China for study. As most of the students who have requested me to make the video are Pakistani, I will then speak a bit Urdu so that it would be easy for them to understand everything clearly. First of all, I let you know that I came to China in 2019. So it's almost about 5 years I am in China, and so I know what you need to prepare before flying to China. Okay, so now in introduction, briefly introduce. Okay, and then this is for me. I introduced myself. I came to China in 2019. Okay, and then I have did my master's degree in China, and now I am doing my PhD degree in China. Okay, then essential documents. This is for you. Okay, what these documents are very necessary that you should have these documents with you. Your passport, okay, visa, admission letter, medical record, financial statement, and emergency contacts. So you should have these documents with you before flying to China. Now, visa and passport. Also, you need to take care of your tickets. Okay, and for medical record, this when you will come to China here, before you apply for resident permit, they will ask you to provide medical record. Okay, जब आप चाइना आ रहे होंगे ना, तो जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे यूनिवर्सिटी में, तो ये लोग आपसे कहेंगे कि आप अपना जो है ना मेडिकल वो दिखाएं। उसके बाद वो मेडिकल जब वीज़ा जब आपका रेजिडेंट परमिट लगने जाएगा ना, तो वो आपका मेडिकल रिकॉर्ड देखेंगे और फिर आपको रेजिडेंट परमिट लगा के देंगे। तो ये मेडिकल रिकॉर्ड जो है ना, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ इस्लामाबाद में एक चाइनीज़ एक्यूपेंचर सेंटर है, वहाँ से आप मेडिकल करवा लें, क्योंकि वो बनिस्बत चाइना के सस्ता पड़ता है और यहाँ पे वो वैलिड भी है। बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पे तकरीबन यहाँ मतलब ऑल ओवर द चाइना वो जो, लेकिन स्पेसिफिक सिर्फ वही हो और किसी जगह से नहीं कराना। ये इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में F9 में है, या मुझे सही क्लियर नहीं है, चाइनीज़ एक्यूपेंचर सेंटर। ओके, इस्लामाबाद में है। आपने वहाँ से ये अपना मेडिकल करवा लेना है। वो बनिस्बत चाइना के सस्ता पड़ेगा, अगर आप चाइना से भी करवा लें तो सही है, कोई मसला नहीं होगा। और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका ख्याल रखना, मतलब आपकी जो डिग्रीज़ वगैरह हैं उनको सही प्रोटेक्ट करके लाना है साथ। ओके, क्योंकि आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको मतलब ये आपकी डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इन्होंने आपको कहा भी होगा कि वो आपने लानी है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना, डॉक्यूमेंट्स का ख़ास ख्याल करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। Health and insurance. As I have mentioned before, complete any required medical examination. Health insurance, you don't, if you have got the admission on scholarship, okay, अगर आपने scholarship पे admission लिया है, तो आपको health insurance की कोई मतलब फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CSC स्कॉलरशिप, आंसू स्कॉलरशिप और बहुत सारी मतलब जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर करती हैं। Packing essentials. Okay, you need to pack your suitable clothes for season and climate, your destination city in China. Now this thing is very important. Okay, uh, जब मैं चाइना आ रहा था ना, तो मेरा जो सिटी था वो बहुत मतलब ठंडा था, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे -20 इतना का टेम्परेचर था, और मेरे पास क्लोथ्स जो थे वो समर वाले थे। मैं वहाँ से मतलब पाकिस्तान से बहुत सारी शर्ट और सब कुछ ले आया, लेकिन वो समर वाले थे। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी किस सिटी में लोकेटेड है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने ना अपने कपड़े लाने। अब अगर
फ़र्ज़ करो आप किसी ठंडी जगह पे जा रहे हैं और आप कपड़े मतलब पतले पतले ले आएँ, तो वो क्या होगा फिर? तो मतलब ये खामखा आप इतना सामान पैक करेंगे और उधर वो सूटेबल भी नहीं होंगे वो क्लोथ्स, ठीक है? तो इस चीज़ का ख्याल करना है कि आप चाइना के कौन सी सिटी पे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने जो है ना क्लोथ्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रिंग योर लैपटॉप, मोबाइल चार्जर, अडाप्टर, अदर डिवाइसेस विच यू नीड, ओके। पर्सनल आइटम्स, ये चीज़ आपने मतलब है, अगर आप चाइना आ रहे हैं ना तो आपको आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड पे डिपेंड करते हैं ना, ठीक है? अगर आप चाइना आ रहे हैं और आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपके लिए मतलब ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि चीज़ें इधर परचेज़ करना, ठीक है? बनिस्बत आप पाकिस्तान से जब लाएंगे ना, फ़र्ज़ करें, तो वो बेसिक मतलब है आपकी जो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं ना, अ, मतलब है जैसे टॉवल हो गया और हाइजीन प्रोडक्ट्स, ओके, शैम्पू साबुन वगैरह, अगर फ़र्ज़ करें आपके लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप जब यहाँ पे आएंगे चाइना तो आपका तकरीबन 2 मंथ लग जाएंगे आपको स्कॉलरशिप मिलने में, ठीक है? मिलेगी आपको दोनों मंथ की एक साथ मिलेगी, लेकिन उनका मतलब है एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स और आपने बैंक अकाउंट ओपन कराना होगा, और इसमें तकरीबन 2 मंथ लग जाएंगे। तो आप अपने साथ एक तो कैश लाएंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत, जो आप यहाँ पे सरवाइव कर सकें। अगर आपके पास मतलब है ज़्यादा कैश है तो खैर है, ये चीज़ें अपने साथ ना लाएं, आप यहाँ पे चाइना में भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर मतलब है कुछ लोगों के लैंग्वेज का भी मसला होता है, क्योंकि यहाँ पे आप जब दुकान पे जाएंगे तो बहुत सारे इधर लोगों को चाइनीज इंग्लिश नहीं आती, तो लैंग्वेज बैरियर भी होंगे। अगर आपके लिए आसानी है तो ये चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि तकरीबन 1-2 मंथ की ये चीज़ें अपने साथ अरेंज करके ले आएँ तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर आपके लिए आसानी होगी। एंड अगेन मैंने आपको सिर्फ बताना है कि मतलब क्या चीज़ कैसे कैसे होती है, और बाकी आपने अपने अकॉर्डिंगली वो चीज़ें अरेंज करनी है, ठीक है? Now, culture atoms, bring some culture are okay. It's not very necessary, but if you have any friends, Chinese friend, तो आप उनके लिए कोई गिफ्ट वगैरह लाना चाहते हैं तो भी ला सकते हैं। ओके, फाइनेंशियल प्रिपरेशन, ओके, मैंने जैसे पहले बताया कि आप अपने साथ कुछ कैश लाएं, ठीक है? क्योंकि आप जब यहाँ पे चाइना में आएंगे तो आपका तकरीबन 2 मंथ लग जाएंगे, 2 मंथ से थोड़ा ज़्यादा भी अरसा लग सकता है आपका बैंक अकाउंट बनने में और आपको स्कॉलरशिप मिलने में। तो आपके पास इतना कैश होना चाहिए अपने पास के इन 2 महीनों में आप सरवाइव कर सकें। अकोमोडेशन का मसला नहीं होगा, क्योंकि आपको डोमेट्री में जगह मिल जाएगी, ठीक है? वहाँ पे आप पैसे नहीं देने होंगे अगर आपने सीएसई पे या आंसो पे आपको एडमिशन हुआ है, ठीक है? तो उस चीज़ का मसला नहीं होगा, लेकिन खाने पीने का जो है ना वो फिर आपको खुद अरेंज करना होगा, और दूसरी जो ज़रूरियात होती हैं तो उनके लिए आपके पास थोड़ा बहुत चाइनीज़ करेंसी में कैश होना ज़रूरी है, ठीक है? पाकिस्तानी करेंसी में इधर नहीं लाना, ठीक है? उनको उधर कन्वर्ट करके चाइनीज़ करेंसी में इधर लाना है। और academic preparation, okay, check if you need to bring any specific textbook material, okay, and reach out to your professor if you have any question about, okay. So it depend now if you are coming to China, and there are some books which you need to bring, so you can pack them with your stuff and bring them to the China to read, okay. Culture awareness, learn some Chinese culture, custom, okay, help adjust smoothly, be open minded, respectful towards local tradition। and इधर जो चाइना के लोग हैं ना, ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मतलब है पीसफुल इन्वायरमेंट है, और आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है, ठीक है? जब जहाँ आप आएंगे तो आप इधर पूरी मतलब पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है? तो एक तो आपने इधर अपनी स्टडीज़ पे सही फोकस करना है, ठीक है? और दूसरा ये है कि यहाँ पे मतलब इन लोगों की, ये लोग आपके मतलब कल्चर की आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और आपको भी चाहिए कि इन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करें और अच्छे से रहें, मतलब एक बहुत अच्छे शहरी बन के यहाँ पे रहना है आपने, ठीक है? इनके कल्चर को रिस्पेक्ट करना है, और इनके साथ बहुत अदब एहतराम से मिलना है, ये भी आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, ठीक है? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, और आप बहुत लकी हैं, मैं कहूँगा कि आप मतलब ये चाइना में आ रहे हैं। बस आपने इसका ख्याल करना है कि इधर मतलब ये बहुत अच्छा बन के रहना है और स्टडी पे फोकस करना है, ठीक है? मतलब ये पढ़ाई पे बहुत फोकस करना है, इस तरह नहीं कि आप यहाँ पे आएँ, स्कॉलरशिप मिल रही है तो बस मतलब है पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस ना करें तो फिर अच्छा नहीं होता, क्योंकि फिर आप मतलब है जब आएंगे और दूसरे स्टूडेंट्स जब प्रोफेसर देखेंगे कि भाई
ये इस मुल्क का मतलब है स्टूडेंट है, और इस मुल्क के स्टूडेंट इतने वो हार्ड वर्किंग नहीं होते, तो फिर सारों की जो इमेज होती है वो उसी तरह ही मतलब है रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। सो यू नीड टू लाइक be very careful and just be a good citizen when you come to the China. And yeah, that's all. Now travel arrangements: book your flight early, ensure you have your flight details and tickets, arrange your transportation from airport to your accommodation, check if your university provides pickup services, ठीक है। जब मतलब ये आपने टिकट बुक करवानी है, और चेक करें आपकी यूनिवर्सिटी पिकअप सर्विसेज करती है, अगर नहीं करती तो आपका कोई दोस्त उस यूनिवर्सिटी में है तो वो आपको पिक करने आएगा, अगर वो भी नहीं आ सकता तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने आपके पास एड्रेस होगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी का। आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आएंगे तो टैक्सियाँ खड़ी होंगी, ठीक है। तो आप उनको कहेंगे कि मैंने इस डेस्टिनेशन पे जाना है, टैक्सी आपको वहाँ पे ले जाएगी। तो इस चीज़ का कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। और आपके पास मैप होना ज़रूरी है, ठीक है, मतलब है मैप हो आपके पास हो, उधर इधर MAP मैप, ठीक है, चाइनीज़ जो चाइनीज़ मैप भी होते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास अगर होगा तो वो ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि कितना डेस्टिनेशन है एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी का, और इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है, ठीक है। और एयरपोर्ट में ना मतलब ऐसा होता है कि हमारे साथ ये वाक़या हुआ था कि मतलब ऐसे थोड़ा फ़नी सा है। हम जब आ रहे थे 2019 में, तो मेरे एक दोस्त के बैग में नमक थी ना, साल्ट। तो वो नमक का जो कलर होता है ना, वो ऐसे जो सफ़ेद ड्रग्स होती हैं ना उनके साथ थोड़ा थोड़ा मैच करता है। तो उनको शक हो गया कि ये कहीं कोई ड्रग्स वगैरह तो लेके नहीं जा रहा, तो वो उन्होंने नमक निकाल लिया। तो मेरा दोस्त नमक को हथेली पे रख के मतलब ये चाट रहा था, उनको बता रहा था कि ये नमक है, कोई ड्रग्स नहीं है, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी और हमें चाइनीज़ नहीं आती थी। तो इस तरह इशारों से उनको चाट के बता रहा था कि ये नमक है। तो मतलब ऐसा होगा कि आपको इधर लोगों को एयरपोर्ट पे आप देखे, वो मतलब एयरपोर्ट पे जो सर्विसेज वाले तो उनको भी इंग्लिश नहीं आती। तो आपके पास ऐप्स अगर हों तो बहुत बेहतर है, मतलब आप लिख लेंगे इंग्लिश में तो वो चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके आप उनको दिखाएंगे कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने ट्रांसलेशन ऐप अपने साथ रखनी है, ये आपके लिए बहुत आपके बहुत काम आएंगी। सिम कार्ड, आप जब एयरपोर्ट पे आएंगे तो आप अपना मतलब सिम कार्ड, या यूनिवर्सिटी में जब आप आएंगे ना, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के शुरू के दिनों में ना इधर वो सिम बेचने वाले जो होते हैं ना, वो अपना मतलब स्टॉल लगाते हैं। तो उधर जो आपको जो सिम मिलेगी वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उसमें स्टूडेंट पैकेज होगा, ठीक है। और उस पे आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा मंथली के बेसिस पे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब आप यूनिवर्सिटी आएँ, शुरू के दिनों में वे होते हैं मतलब है एडमिशन के 1-2 हफ्ते में वो रहते हैं, ठीक है, फिर वो चले जाते हैं। तो अगर वहाँ से आप ले लेंगे तो आपको सिम बहुत अच्छी मिल जाएगी, और उसके मंथली पैकेजेस भी अच्छे होंगे। और इंस्टॉल चेक इफ़ योर एंड आल्सो इंस्टॉल VPN ऑन, क्योंकि आपको पता है इधर चाइना में बहुत सारी वेबसाइट हैं जो रेस्ट्रिक्टेड हैं, इधर आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास VPN होगा तो व्हाट्सएप इधर काम करेगा। आपको अपने घर वालों के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो आपके पास VPN होना बहुत ज़रूरी है, फिर वो VPN के थ्रू आप घर वालों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस तरह यूट्यूब वगैरह हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इधर चाइना में ये वेबसाइट काम नहीं करती, अगर आप VPN होगा आपके पास तो ये काम करेंगी। ओके, नाउ लैंग्वेज प्रिपरेशन, थोड़ा बहुत मतलब है आपने लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ा सीख लेनी है, ठीक है, थोड़ी बहुत मतलब है बेसिक अगर हो सकते हैं तो। और जैसे मैंने बताया कि आपने अब ये गूगल ट्रांसलेशन ऐप और ये चीज़ें आपने प्रिपेयर कर लेनी है। Accommodation: confirm your dormitory assignment and moving dates. Off campus housing, score your now it depends on you, okay, ये आप लोगों को भी डिपेंड करता है कि आप कैंपस में डोमेट्री में रहना चाहते हैं या आउटसाइड। अगर आप फर्स्ट करो आउटसाइड रहना चाहते हैं, ठीक है, इफ़ यू वांट टू लिव आउटसाइड द यूनिवर्सिटी, then university will provide you that stipend, okay, for mostly university provide like 1,000, okay, for your off campus. If you don't want to live in the dormitory, and then university, for example, if you are a PhD student, okay, and you are living in the dormitory, then university will provide you 35,000 if you are on CSC scholarship, okay. But if you want to live off campus, okay, you want to rent your own apartment, then university will provide you 4,500, okay. So they will provide you 1,000 extra for your accommodation if you want to live off campus.
तो आप अगर ऑफ कैंपस लेना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको 1,000 एक्स्ट्रा देगी आपकी स्कॉलरशिप से, जो मतलब है अगर आप डोमेट्री में रह रहे हैं और आप CSC स्कॉलरशिप या PhD स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको 3500 मिलेगा RMB। और अगर आप बाहर रहना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको 4500 मिलेगा, 1,000 जो होगा वो एकोमोडेशन का होगा। और ये चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं, मतलब आप किस किस्म के इंसान हैं। अगर आप डोमेट्री में रहना चाहते हैं ना, तो अब फिर डोमेट्री में इस तरह होगा कि मतलब दोस्त होंगे, वो गपशप लगेगी, ठीक है, और कभी कभार पार्टी कर लेंगे, ठीक है। तो आप डिपेंड करते हैं, आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप डोमेट्री में रहें। अगर आपको मतलब आप अपने आप में रहना चाहते हैं तो आप बाहर अपार्टमेंट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि कुछ सिटीज़ हैं वहाँ पे अपार्टमेंट बहुत महंगे हैं, ठीक है, वो मतलब शंघाई वगैरह, बीजिंग हो गया, जहाँ पे अपार्टमेंट बहुत महंगे हैं, तो यहाँ पे अरेंज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये आप देख लें, ठीक है, आप आपके डिपेंड करता है कि आपको कैसे। मैंने सिर्फ आपको बताना है कि क्या क्या सीन होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का हो गया। अब कंक्लूजन ये है कि बस यही जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ठीक है, इन चीज़ों पे आपने अमल करना है। और तो बस कुछ ख़ास नहीं है। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप मुझे जो है ना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा आपके मतलब कोई किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो। Yeah, thank you so much for watching the video. If you have any question, you can ask me in the comment section. And take care. I wish all of you best of luck and have a safe trip to China. And yeah, take care. Bye bye.